गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते भाई आपका स्टैटिक जीके। भाई आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को एक बहुत एक अहम दिन होता है शिक्षक के लिए। तो भाई जितने भी हमारे इस मतलब भारत में या पूरी दुनिया में जितने भी हमारे शिक्षक हैं तो भाई उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से और मेरे भी भाई गुरुजन हैं तो उन सबको भाई आपका शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई मैंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है, सीख रहा हूँ। और भाई एक बात और, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक शिक्षक ऐसा होता है कि जिसके चलते वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत चीज़ सीखता है। देखिए माँ बाप जो है सबसे पहले आपके शिक्षक होते हैं, उनसे तो हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है। लेकिन एक गुरु जो है, हम किसी को भी देखिए, गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे को गुरु बनाइए। ठीक है, गुरु का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा एक मतलब कि कह सकते हो कि इंसान जिसको आप उनकी बातों को सीख कर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वही आपका एक गुरु होता है। तो गुरु आपको जरूर बनाए भैया। आपका गुरु की एक जीवन में एक अहम आपकी क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, तो इसी गुरु के अवसर पर या फिर आपका शिक्षक दिवस पर देखिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज स्टार्ट किया मतलब कि मैं तो ऑलरेडी पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैंने एक सीरीज स्टार्ट की कि जैसे आपका समझिएगा, हाल फिलहाल में अभी आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, एपीएस का एग्जाम लगा हुआ है, एसएससी मेंस के एग्जाम लगे हुए हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का फिर से नोटिफिकेशन आने वाला, वो लगा हुआ है। अभी आपको पता होगा स्टैंडर्ड की वैकेंसी आने वाली, वो लगा होगा। सीजीएल हो चुका है, सीएचएसएल भी हो चुका है, इसके अलावा एमटीएस चल रहा है। तो बहुत सारे तमाम एग्जाम आने वाले हैं। तो उन्हीं एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ है कि मैं आज का मतलब है कि 5 सितंबर को जो है एक ऐसा टॉपिक लाया करूंगा हर 10 दिन के अंतराल पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा करेगा, वो भी किसके पर्पज से, करंट अफेयर के। ठीक है, तो करंट अफेयर के पर्पज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज स्टार्ट नहीं, मतलब समझिएगा कि हर 10 दिन पे 8 दिन पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ करेंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस तो नहीं किया करूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन को लिख दिया करूंगा। तो वहीं के वही सारे के सारे टॉपिक आप इसको लिखने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। देखिए इतना पॉसिबल तो है नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर आपका डिटेल में आपको डिस्कस करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर हफ्ते में मैं 10 से लेके 12 हॉट टॉपिक आपके लाया करूँगा। और हर हफ्ते में अगर 10 टॉपिक लाता हूँ तो कितने टॉपिक हो गए भैया आपका, एक हफ्ते में 10 हो गए तो एक महीने में कितने हो गए आपके, 40-50 हो गए। इसके अलावा समझिएगा आपका महीने में कितने हो गए, 40-50, और 5 महीने में कितने हो गए भैया आपका, तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। वही क्वेश्चन आप पढ़िएगा, यही क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूँ। किसके लिए, आगे आने वाले एग्जामों के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और एक बात तो समझिएगा, इनको पढ़ने का तरीका कैसा होता है मैं किसी दिन और दिन बताऊंगा। तो ये मेरा कहने का मतलब एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की जिसका नाम है करंट अफेयर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि करंट अफेयर आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग पढ़िएगा। देखिए हॉट टॉपिक जरूर पढ़िए। हॉट टॉपिक का मतलब है कि टॉपिक को पढ़ने का तरीका, पहली बार तो ये जानिए कि क्वेश्चन निकलते कैसे हैं। बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं कि हम पढ़ते क्या हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मैं ये टॉपिक लिख दिया करूंगा, यही टॉपिक आप नोट्स बना लीजिएगा और यही आप बार बार रिवीजन करेंगे। इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। एक बात और रखिए, किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो भाई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लिख लीजिएगा, सॉरी व्हाट्सएप पे नंबर पे सेव कर लीजिए कोई भी चीज आप एसएमएस। तो ये मेरा नंबर है आपका 7843980708। ठीक है, ये मेरा नंबर है भाई आपका। और इस पे आप बेझिझक होकर कोई भी एसएमएस या क्वेरी कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा भाई, कॉल मैं उठा नहीं पाऊंगा आपका। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा मुझे एसएमएस, तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और समझिए, करंट अफेयर जरूर पढ़ा करिए आरओ के पेपर में, एआरओ के पेपर में। इसके अलावा जितने भी आपके मतलब कह सकते हो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, पेट के एग्जाम में समझिएगा। तो मेरा कहने का मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो भाई सीरीज को शुरू करते हैं। भाई एक बात और समझिएगा कि जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिएगा भाई, आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिएगा भैया, आप लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और शेयर करने के बाद क्या करिएगा, नोट्स अच्छे से बनेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करें। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई आपका ये क्या करंट अफेयर की सीरीज है जिसका नाम है हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक के नाम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 12-13 टॉपिक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट है भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से देखिए किसी भी एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन हमेशा 101% देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बताऊँ आपका, जहां पर भी मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर ही पढ़ाता था, इसके बाद स्टैटिक जी का पढ़ाता था। करंट अफेयर मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बाद स्टैटिक है, इसके बाद ज्योग्राफी। वैसे मुझे ऐसा तो है नहीं कि नहीं, टीचिंग एक स्किल है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मेरा नाम उभरा है वो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर से उभरा है। ठीक है, तो करंट अफेयर की ये सीरीज में आपको थोड़ा शुरू करते हैं भी आपका। एक बात और समझिएगा भाई, जब भी रखेगा मैपिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी मैपिंग तो कुछ नहीं करा रहा, सिर्फ करंट के टॉपिक समझ। ठीक है, चलिए इधर देखिए समझिएगा।
यहाँ पे समझिएगा भाई आपको, देखिए सबसे पहले समझिएगा आपको हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक जो एवरग्रीन है, जो हमेशा पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए इधर देखिए पहला सबसे पहला टॉपिक आपको क्या नाम है, चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान के बारे में भाई सब लोगों ने पढ़ा है। चंद्रयान के बारे में देखिए, चंद्रयान में पूछेगा क्या, सबसे पहली बार तो चंद्रयान के बारे में यही पूछेगा कि चंद्रयान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया। उस द्वीप का नाम याद कर लीजिएगा, उसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, उसके अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, ये किस पोल पर उतरा ये याद कर लीजिएगा, कब गया है, कब उतरा है, कब लॉन्च किया गया। इससे पहले चंद्रयान के पहले 3 के पहले चंद्रयान 2 और फर्स्ट भी छोड़े जा चुके हैं। तो चंद्रयान 3 के चक्कर में आप चंद्रयान 2 और फर्स्ट पढ़ना ना भूलें, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब पेपर में क्या पूछेगा, एक तरफ चंद्रयान के नाम देगा, एक तरफ ईयर देगा, मिलान करने के लिए बोलेगा। मिलान तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद समझिएगा एक बात और कि ये जो है किस रॉकेट से छोड़ा गया, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा इसके पता होगा रॉकेट के जो अंदर जाके जब आपका लैंडिंग किया है, तो वहां पर जो है आपको एक लैंडर एक रोवर, ठीक है, उनके नाम भी याद कर लीजिएगा। विक्रम है, एक का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, वो सब चीजें हैं, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ के जाइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये आता है साइंस एंड टेक्स से। किस आता है आपका, साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन आता है, तो समझिएगा इसके बारे में। इसके अलावा समझिएगा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चीज सब हो कहाँ रही है, सारी चीजें कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है हमारी स्पेस में। ठीक है, चलिए इसके अलावा समझिए ब्रिक्स समिट। समिट का क्वेश्चन ऐसा है नहीं कोई कि इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम है जहां पर समिट का क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अभी आपको समझिएगा ब्रिक्स समिट हुई है आपका। ब्रिक्स समिट में यहाँ पे 2 नेता जो है आपके वो नहीं आने वाले थे, लेकिन उसमें से एक नेता नहीं है, जिनका नाम क्या था, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पर समझिएगा ब्रिक्स के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स में यहाँ पर 5 देश आते थे। अब 5 देश के अलावा और कितने में आपका 6 देशों ने और यहाँ पे पिटीशन डाली है। देखिए डाली तो यहाँ पे 23 देशों ने थी, लेकिन 6 को अप्रूवल मिल गई। 6 देश कौन कौन से याद करिएगा। ये समिट हुई कहाँ पर, देखिए 2023 में समिट कहाँ हुई है, 24 में कहाँ हुई और 22 में कहाँ हुई। ठीक है, तो ये 2 चीजें बिल्कुल याद करके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा 23 का पढ़ के जाता है, पूछ लेता है 22 में कहाँ हुआ तो अगला कहाँ होगा। ठीक है, ये समिट के क्वेश्चन में हमेशा 4-5 ये पूछता है। सबसे पहले तो समिट का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका गठन कब हुआ था, इसका पहला गठन पहली समिट कहाँ हुई थी। इसके अलावा पूछता है कि इससे पहले साल में कहाँ हुआ था, अब कहाँ होने वाला और अगला कहाँ होने वाला है। ठीक है, कौन कौन से देश ऐड हुए ये याद जरूर याद कर लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिएगा समिट में यहाँ के अलावा समझिएगा और भी समिट है, जैसे G7 समिट है, एशियान समिट है, सार्क समिट है, एससीओ समिट है, वो सब तो अलग है, लेकिन अभी हॉट तो कौन चल रहा है आपका, ब्रिक्स समिट। ठीक है, चलिए इसके अलावा समझिए लूना। लूना जो है चंद्रयान का ही एक मिशन है, जो कहीं ना कहीं चंद्रयान पे ये भी जाने वाला था। किसका मिशन था भैया आपका, रशिया का मिशन था। ये क्या हो गया, क्रैश हो गया था। तो समझिएगा इसके चक्कर में ये वाला क्वेश्चन पढ़ना ना भूलिएगा। क्या होता है कभी कभी आजकल के पेपर में जो हॉट टॉपिक रहता है उसको ना पूछ कर वो क्या पूछ लेते हैं, जो नॉन हॉट टॉपिक रहता है उसको पूछे। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि कभी कोई टीम जीतती है तो टीम को जीतने की ना वजह से टीम के जीतने वाले का नाम ना पूछ के वो क्या पूछे, हारने वाले का नाम पूछ लेता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया आपका, बाजीगर। क्या बोलते हैं आपका, बाजीगर। तो मेरा कहने का मतलब ये समझिएगा लूना मिशन जो है इसको जरूर याद करिएगा। ये मिशन क्रैश हो चुका है, किस देश का था, रशिया का था, ये भी अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, आदित्य L1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया आपका। इस समय आदित्य बड़ा हॉट है, परसों इसको लॉन्च किया गया 2 दिन पहले। देखिए आदित्य का मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, आपके पूरे स्पेस में क्या है, आपके वैज्ञानिक लैग्रेंज नाम के जो फ्रांस के थे, तो उन्होंने क्या करा था भैया, आपका एक स्पेस में 5 पॉइंट नोटिस किए थे, जिनका नाम क्या था, लैग्रेंज पॉइंट। और ये स्पेस में है आपके, तो L1 पॉइंट पर जाके क्या करेगा भैया आपका, वहां पर क्या करेगा, सूरज का पूर्वालोकन करेगा या फिर अवलोकन करेगा, जिसका नाम क्या, आदित्य। और ये भारत के द्वारा छोड़ा गया सूर्य का पहला मिशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको भी याद करिए किस कंपनी के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे आता है वर्ल्ड कप। देखिए वर्ल्ड कप हमेशा होते रहते हैं, या तो फुटबॉल का हो या हॉकी का हो या क्रिकेट हो। हम क्रिकेट की बात करें, अभी महिलाओं वाला हुआ है, अभी किसका, पुरुषों वाला होने वाला, अभी एशिया कप चल रहा है, तो अभी क्या वर्ल्ड कप होने वाला। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अच्छे से याद करिएगा। पिछला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होने वाला और अब कहाँ होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा वर्ल्ड कप में जो भी खिलाड़ी आपका हॉट रहेगा, हॉट का मतलब है जो खिलाड़ी ज्यादा बॉलिंग अच्छी करेगा या विकेट अच्छा लेगा या रन मारेगा, उनका नाम भी अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार पूछता है आपको G20। देखिए G20 समिट इंडिया में ही होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। G20 समिट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कौन नहीं आ रहे भैया आपके, तो चीन के भी जो राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग, ये भी नहीं आ रहे। इसके अलावा और समझिएगा और देशों को भारत ने क्या करा, एज ए चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट इन्वाइट किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और समझिए समिट हो कहाँ रहा है, तो समिट हो रहा है आपका दिल्ली में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 9 तारीख को होने वाला है, ये पेपर में हमेशा पूछेगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये G20 को जो है 2-3 देशों को बढ़ा के यहाँ पे G22 या G21 यहाँ पे ऐड करने वाले, तो वो कहानी अलग है, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको G20 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में समझिएगा G20 के बारे में, यही पढ़ेगा कि अगला G20 कहाँ होने वाला, पिछला कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए वन नेशन वन इलेक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भारत सरकार अब ये बिल लाने वाली है कि पूरे के पूरे देशों में आपका एक ही इलेक्शन होना चाहिए, वो भी एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए आपका, जिसमें से आपका लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा और भी जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं उन सब में एक ही आपका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये अभी और फॉरेन कंट्री के ही तर्ज पर भारत में लाया जाने की अपील की जा रही है। तो देखिए अप्लीकेबल होता है नहीं होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम पॉलिटी सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। एक बात याद रखिएगा भैया, आपका G20 समिट की आप थीम जरूर याद करिएगा। ठीक है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर तर्ज, इसका नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, उसी पर जैसे वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। मालाबार एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होती है आपका, एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ क्या करती है, अभ्यास करती है, कुछ सीखती है, उसी को क्या बोलते हैं, सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये वायुसेना भी हो सकती है, थल सेना भी हो सकती है और जल सेना भी होती है। ठीक है, तो हमारी सेना किसी दूसरी सेना के साथ क्या करती है, कुछ अभ्यास में सीखती है, उसी को बोलते हैं सैन्य अभ्यास, इसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये मालाबार अभी हाल ही में हुई है। इसके अलावा बहुत सारी आपका खंजर है, इसके अलावा आपका स्मृति है, इसके अलावा आपका बोंगो सागर है, इसके अलावा आपका सूर्य किरण है, इसके अलावा आपका हैंड इन हैंड है, इसके अलावा आपका क्या नाम है आपका, उसका नाम सुना आपने, जिसका नाम मैत्री है, मित्र सागर है, बहुत सारी है। तो मालाबार अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालाबार में 4 देश आते हैं, चारों देशों का नाम याद करिएगा। ये कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके चक्कर में आप क्या करिएगा, इसके अगल बगल की एक्सरसाइज भी याद कर लीजिएगा, जो हर साल होती रहती है। चलिए आप समझिए इंडेक्स, इंडेक्स बहुत सारे आते हैं, जैसा भी आपको समझ पता होगा। आपका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, इसके अलावा आपकी जीडीपी की रिपोर्ट आती है, इसके अलावा गरीबी की रिपोर्ट आती है, इसके अलावा भुखमरी की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, तो उसका नाम है आपका हैंडले पासपोर्ट की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट हमेशा पूछी जाती है, तो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपोर्ट हमेशा 3 तरह की आती है, एक तो आती है किस लेवल की भैया, आपके इंडिया लेवल की, एक आती है वर्ल्ड लेवल की, एक आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। ठीक है, तो हमें 2 पढ़नी आती है, इंडिया लेवल की और वर्ल्ड लेवल की। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा भैया। आपका रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये एशिया का नोबेल के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। तो ये कितने देशों को, कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को दिया गया। भारत के भी इसमें एक पर्सन है जो कहीं ना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आते हैं, तो उनको भी याद करिएगा। चारों का नाम जरूर याद करिएगा। ठीक है, ये कौन सा देश देता है ये जरूर याद करिएगा, और कितनी धनराशि तो कभी नहीं पूछेगा इसमें। इसके अलावा कौन सा देश देता है, किस शहर में दिया जाता है, कब से पहली बार दिया गया, किसके नाम पे दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका स्कीम। स्कीम का मतलब होता है आपका, जिसको बोलते हैं योजना। देखिए एक होता है योजना, एक होता है परियोजना, एक होता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो हम किसी योजना की बात करें जिसको बोलते हैं स्कीम। स्कीम का मतलब समझिएगा कि एक ऐसा क्रियाकलाप या फिर एक संसाधन कह सकते हो, या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट कह सकते हो जो आने वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हमारा एक कह सकते हो कि प्रोजेक्ट चलाया जाता है या फिर एक क्रियाकलाप चला, उसको क्या बोलते हैं, आपका योजना बोलते हैं। ये योजना जो होती है समय के साथ बंद भी की जा सकती है और समय के साथ उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैसे इंदिरा आवास योजना, जैसे कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी है, जैसे उसका हाउसिंग फॉर ऑल हो गया, इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो स्कीम जो है 2019 से लेकर 2022 तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम अभी भी चल रही है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी भी चल रही है। हाल ही में भी डेटा आया है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने और क्या हुआ है, आपका अकाउंट खोले गए हैं। इसके अलावा उसका नाम उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या होता है, गैस सिलेंडर जो होते हैं ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं महिलाओं। ठीक है, उसका नाम सुना आपने प्रधानमंत्री बड़ी फेमस योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बहुत सारा डेटा है, तो ये स्कीम को जरूर याद करिएगा, हमेशा पेपर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए डेट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं भैया आपका, जैसे आपको पता होगा चंद्रयान 3 कब आपको उतरा था भैया आपका, तो ये उतरा था आपका 23 अगस्त को। 23 अगस्त को भारत ने क्या बोला भैया आपका, स्पेस डे के रूप में मनाने की बात की गई। ठीक है, तो ये बड़े डे थे, डे की थीम पूछी जाती है, हर दिन कोई ना कोई डे होता है। जैसे आज कौन सा है, शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के बारे में पूछा जाता है किसकी याद में मनाते हैं, तो बहुत सारे डे हमेशा पूछता है। तो डे के क्वेश्चन हमेशा आप याद करिएगा भाई। देखिए एक बात करंट अफेयर को बार बार रिविजन करने की चीज आती है। ठीक है, रिलेट क्या करिए चीजें। ठीक है, अगला आता है पुरस्कार। देखिए मैंने क्या बोला, रेमंड मैग्सेसे था, इसके अलावा और सारे पुरस्कार आते हैं। जैसे कि आपका नाम सुना होगा आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, इसके अलावा आपका उसका नाम सुना बड़ा फेमस है आपका आईसीसी का अवार्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा नोबेल पुरस्कार हो गया। तो ये पुरस्कार भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है भाई, अभी इंडिया में होने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इंडिया में होने वाला, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, विविध में और चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपका मेडल हो गया आपके। ठीक है, इसके अलावा आपका सुना होगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है आपका त्योहार हो गए, नृत्य हो गए, ये सभी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इनको पढ़िएगा अच्छे से। यही आपके करंट अफेयर के इस हफ्ते के, इस 15 दिन के टॉपिक हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा आपके, अगली क्लास में और अगले हफ्ते के बाद में।
तो वो अच्छे से पढ़ेंगे आपका। इनको नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आपको तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, जिसका नंबर है 7843980708। ठीक है, तो भाई यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा आप लोग को तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और भाई ऑल द बेस्ट।